गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बात की थी पॉलिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ओके, पॉलिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ये हमने पिछली क्लास में आपको बताया। पॉलिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन यानी कि जब पोलन ग्रेन का पॉलिनेशन किस टाइप से होता है, और हमने दो पॉइंट लिखे थे यहाँ, प्री पॉलिनेशन ऑफ डेवलपमेंट और एक होता है पोस्ट पॉलिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमने पिछले लास्ट वीडियो में बात करी थी कि प्री पॉलिनेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड पोस्ट पॉलिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले पढ़ेंगे, हमने दो पॉइंट लिखे थे, प्री पॉलिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। सेकेंड था हमारा बी पोस्ट पॉलिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। ध्यान देना, पॉलिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन यानी पोलन ग्रेन का पॉलिनेशन जब हो जाता है, आप सब जानते हैं कि पोलन ग्रेन का पॉलिनेशन कहाँ होता है, एंथर के अंदर होता है। एंथर के अंदर जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं, पोलन ग्रेन बन जाते हैं, उसके बाद में पोलन ग्रेन फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट के ऊपर जाते हैं। स्टिग्मा पर जाने के बाद में एक तो स्टिग्मा पर पहुंचने से पहले का डेवलपमेंट रहता है प्री पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन से पहले का डेवलपमेंट। एक पोस्ट पॉलिनेशन यानी जब स्टिग्मा पर पहुंच गया पॉलिनेशन, उसके बाद का डेवलपमेंट। तो पहले का डेवलपमेंट एक ही, बाद का डेवलपमेंट। तो प्री पॉलिनेशन एंड पोस्ट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसको कहते हैं, पहले समझ में आ जाए क्या है पॉलिनेशन। तो पोलन ग्रेन का फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचना, पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन का, जैसे ये हमारा एंथर है, एंथर से आप सब जानते हैं पोलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन, और ये आपके पोलन ग्रेन। ओके, इन पोलन ग्रेन का फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट के ऊपर पहुंचना। कौन से पार्ट के ऊपर पहुंचना, स्टिग्मा। ये ओवेरी है, ये स्टिग्मा है, और ये क्या है, स्टाइल है। ध्यान देना, पोलन ग्रेन का फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचना, इसे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन का फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट के ऊपर पहुंच जाना, इसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। अपन सीखेंगे कि ये जो पोलन ग्रेन अभी जिनका पॉलिनेशन नहीं हुआ है, यहाँ इस स्थिति में है, एक तो ये कंडीशन चेक करेंगे, पॉलिनेशन से पहले का डेवलपमेंट, एक पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बाद का डेवलपमेंट। तो सबसे पहले अपन बात करें प्री पॉलिनेशन। ओके, देखिए ध्यान देना, ये हमारा एक पोलन ग्रेन है। क्या है ये, पोलन ग्रेन। ओके, ये पोलन ग्रेन, इसमें पॉलिनेशन से पहले, क्योंकि हेडिंग है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, प्री पॉलिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, यानी पॉलिनेशन से पहले इस पोलन ग्रेन में क्या क्या डेवलपमेंट होता है। तो आप पोलन ग्रेन का डायग्राम देखोगे तो हम इसका माइक्रोस्कोप इस पोलन ग्रेन को देखें तो हमारे को ये इस प्रकार से दिखता है।
या देखना इसको और ही बेहतर से बनाएंगे, देखो इसको बढ़िया बेहतर से बनाते हैं। इससे भी अच्छा मेथड है, देखो सीधे बनाओ आप भी, ये सबसे अच्छा मेथड है। ये 2 और ये 3। ओके, ये हमारी एग्जाम की है, ये एग्जाम। और मैंने बताया था एग्जाम किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन का। इसके अंदर ये इंटाइन, और इंटाइन देखो आप देखते हैं कि जहां स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं होता है वहां पे इंटाइन अंदर से दबी हुई है। इनको जरम कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, जरम कोर। ओके, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये वैक्यूल। ये तो क्या है, वैक्यूल। ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये इसका साइटोप्लाज्म। ओके, ये आपका पॉलीमरेज है। ये इंटाइन, और इंटाइन किसकी बनी होती है, पैक्टोसेलुलोज। ओके, ये अपन देखते हैं, ये आपका पॉलीमरेज है। इस पॉलीमरेज में क्या क्या डेवलपमेंट होगा पॉलिनेशन से पहले। पॉलिनेशन से पहले का मतलब है ये स्टिग्मा पर पहुंचेगा, उससे पहले इसमें क्या क्या डेवलपमेंट होगा। आप सब जानते हैं कि इसमें एक न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है, साइटोप्लाज्म है, एक्सोन और इंटाइन है। इंटाइन किसकी बनी होती है, पैक्टोसेलुलोज की। एक्सोन किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सोन स्पोरोपोलिन की बनी होती है। ये स्पोरोपोलिन का फॉर्मेशन कौन करता है, आंसर देना है टेपिटम। क्योंकि मैंने आपको स्पोरोपोलिन का फॉर्मेशन कैसे होता है उसमें आपको मैंने बताया था। सबसे पहले प्रोयूबिस बॉडी होती है। प्रोयूबिस बॉडी टेपिटम की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आती है, और उस प्रोयूबिस बॉडी के चारों ओर स्पोरोपोलिन का जमा हो जाता है, जिसको यूबिस बॉडी कहते हैं। वो यूबिस बॉडी ये स्पोरोपोलिन का फॉर्मेशन करती है। ओके, अब इसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होगा, ये हमारे को एक सिंपल पॉलीमरेज दिख रहा है, इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो ये डायग्राम है। इसमें देखो क्या क्या डेवलपमेंट होगा, आगे देखना। अपन पढ़ रहे हैं प्री पॉलिनेशन। सबसे पहले इस पॉलीमरेज में ये न्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन करेगा। न्यूक्लियस क्या करेगा, माइटोसिस डिवीजन। न्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन करेगा। देखिए मैं सिंपल इसका डायग्राम बना रहा हूं। ये एक्साइन, ओके, ये इंटाइन, वैक्यूल का डायग्राम नहीं बनाना है। ये आपका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म, ये आपका साइटोप्लाज्म, ये आपकी इंटाइन, ये आपकी एक्साइन, ये न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन कर रहा है, तो यहाँ पे देखो माइटोसिस डिवीजन से दो सेल बन गई। न्यूक्लियस देखना, दोबारा देखो, आप जानते हैं इस न्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन होगा। तो एक न्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन होता है तो दो न्यूक्लियस बनेंगे, तो यहाँ दो न्यूक्लियस बना होगा। ये आपके दो न्यूक्लियस हैं। ओके, एक न्यूक्लियस जो लार्ज होता है उसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि किस नंबर फर्स्ट न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा, लेकिन माइटोसिस में कौन सा डिवीजन होगा, अनइक्वल। अच्छा क्वेश्चन है। इस न्यूक्लियस में अनइक्वल माइटोसिस डिवीजन होगा, जिससे दो अनइक्वल
अनइक्वल न्यूक्लियस बनेंगे। एक तो वह न्यूक्लियस जो पेरिफेरल है यानी कि इंटेंट के पास है, एक वह न्यूक्लियस जो सेंटर में है, लार्ज है। इसको और थोड़ा लार्ज बना देते हैं कि आपको कंफर्म रहे कि लार्ज है, ये लार्ज न्यूक्लियस, ये आपका क्या है न्यूक्लियस। ओके, ध्यान से देखो, लार्ज न्यूक्लियस को कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस और छोटे न्यूक्लियस को कहते हैं जो पेरिफेरल है उसको जनरेटिव न्यूक्लियस, इसको जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, इस न्यूक्लियस में ये आपका न्यूक्लियस है, जब इसने डिवीजन किया, डिवीजन भी कौन सा अनइक्वल माइटोसिस डिवीजन करता है। ये याद रहे, वैक्यूल बनाने की जरूरी नहीं है, यहाँ मैं दोबारा वैक्यूल नहीं बनाई है, इसमें वैक्यूल नहीं बनाई है, आपको वैक्यूल बनाना कंपल्सरी नहीं है। आपको ये कहना है कि न्यूक्लियस ये आपका पोलर ग्रेन है, पोलर ग्रेन के अंदर ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में अनइक्वल माइटोसिस एंडोमाइटोसिस होगा, जिससे दो न्यूक्लियस बनेंगे। अनइक्वल है तो एक लार्ज और एक स्मॉल। लार्ज न्यूक्लियस सेंटर में बनता है जिसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, लार्ज न्यूक्लियस सेंटर में बनता है जिसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, और स्मॉल न्यूक्लियस पेरिफेरल होता है जिसको जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड। आगे देखना, अब इस वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस में हर कंडीशन चेक करना और इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में सेल भी आ जाती है, ये आ गई सेल। ओके, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस तो बन गई, इसके बाद में साइटोप्लाज्म में क्या कर देता है डिवीजन, साइटोप्लाज्म में डिवीजन कर देता है और इन दोनों के तरफ साइटोप्लाज्म आ जाता है। ये सेल भी पेरिफेरल से सेंटर की ओर आ जाती है। कौन सी जनरेटिव न्यूक्लियस भी पेरिफेरल से कहां जाता है सेंटर की ओर, ऊपर आ गया। देखो ये पेरिफेरल का अब थोड़ा ऊपर आ गया है। दोबारा सुनना कि सबसे पहले इस न्यूक्लियस में अनइक्वल माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे दो अनइक्वल न्यूक्लियस हमारे वो गेन होते हैं। एक न्यूक्लियस सेंटर की ओर लार्ज होता है, इसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस जो पेरिफेरल होता है स्मॉल होता है, इसको जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। आगे ध्यान देना, थोड़े समय पश्चात इन न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है और साइटोप्लाज्म भी आ जाता है डिवाइड होके और सेल बन गई। अब देखो साइटोप्लाज्म में साइटोकाइनेसिस हुआ, अगर न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोकाइनेसिस हो जाता है तो ये सेल में मॉडिफाइड हो जाता है। अब इसको बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, इसको बोलेंगे वेजिटेटिव सेल और इसको बोलेंगे जनरेटिव सेल। ओके, याद रहे एक पॉलीग्रेन में 3 जर्मपोर होते हैं। एंजियोस्पर्म का मेन कैरेक्टर है, एंजियोस्पर्म के पॉलीग्रेन में 3 जर्मपोर होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, जिसको ट्राइकोप्लेट कहते हैं अपन। मोनोकोट के अंदर एक जर्मपोर होता है, इसको मोनोकोप्लेट कहते हैं, हमारा बताया हुआ पहले आपको। सबसे पहले ये न्यूक्लियस है, अनइक्वल माइटोसिस डिवीजन करेगा, जिससे दो न्यूक्लियस गेन होंगे, एक न्यूक्लियस पेरिफेरल, एक न्यूक्लियस सेंटर में। सेंटर वाला न्यूक्लियस लार्ज होगा जिसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, पेरिफेरल वाला न्यूक्लियस छोटा होगा जिसको जनरेटिव न्यूक्लियस अपन कहते हैं। इसके बाद में न्यूक्लियस के बाद थोड़े समय पश्चात ही साइटोकाइनेसिस होने लग जाता है, इससे चारों ओर सेल बन जाती है और ये 2 सेल बन गई, ये वेजिटेटिव सेल और ये जनरेटिव सेल। ये भी कहा गया सेंटर में। या फोर्थ कंडीशन, आप इसका 5वां डायग्राम देखना। याद रहे मैंने यहाँ जर्मपोर नहीं बनाई, आपको हर जर्मपोर हर में बनानी है, यहाँ भी बना दो।
ये 3 जन्म कोर। अब देखो इस थर्ड और इस फोर्थ को देखो, ये हमने फोर्थ कंडीशन देखी। इस फोर्थ कंडीशन में दो ही तो सेल है और दो ही न्यूक्लियस है, 2 सेल 1 ओवम एंड 2 ही क्या है, न्यूक्लियस है। दो ही सेल, 2 ही सेल और 2 ही क्या है, न्यूक्लियस। आपके 2 सेल और 2 ही क्या है, न्यूक्लियस। याद रहे 60% प्लांट में, कितने परसेंट में, 60% प्लांट में जो एंजियोस्पर्म है, 60% एंजियोस्पर्म में इस कंडीशन पे क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। 60% एंजियोस्पर्म के पोलर ग्रेन में इस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन, 2 सेल एंड 2 न्यूक्लियस वाली कंडीशन में क्या होता है, पॉलिनेशन। लेकिन 40% में 3 सेल और 3 न्यूक्लियस पोलर ग्रेन का पॉलिनेशन होता है। अपन यहां तक सीखे कि 60% जो पोलर ग्रेन है उसमें 2 सेल होती है और 2 ही न्यूक्लियस, और इनको वेजिटेटिव सेल अपन और जनरेटिव सेल कहते हैं। अब देखो 2 सेल तो न्यूक्लियस तो होंगे, तो अपन ये कह सकते हैं कि 2 सेल और 2 न्यूक्लियस वाली कंडीशन के अंदर पोलर ग्रेन का पॉलिनेशन होता है। 60% एंजियोस्पर्म में, 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल और 2 न्यूक्लियस वाली कंडीशन के अंदर पॉलिनेशन होता है। लेकिन 40% में ऐसा नहीं होता है। 40% में कैसा होता है, देखिए 40% वाली कंडीशन देखना, मैं इस फोर्थ को मिटा, 1 2 को मिटा दूंगा, 1 को देखो, 1 मैंने मिटा दिया है, ये 5 कंडीशन लिखूंगा 40% में। 40% में देखना, ये एंजाइम, ध्यान देंगे 40% के अंदर क्या होता है कि इनमें पोलर ट्यूब पहले बन जाती है। जहां जन्मपोर होता है वहां इंटाइन ग्रोथ कर जाती है। जहां जन्मपोर था, जैसे यहाँ जन्मपोर था, इंटाइन ग्रोथ कर गई और ग्रोथ करके पोलर ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करेगी, पोलर ट्यूब का। देखो इंटाइन आउट ग्रोथ करती है, ये कंडीशन थी। यहाँ से इंटाइन आउट ग्रोथ करती है और आउट ग्रोथ करने के पश्चात सबसे आगे ये जो आउट ग्रोथ पार्ट है इंटाइन ग्रोथ कर जाती है, बाहर की ओर निकल जाती है और ये पोलर ट्यूब बनाती है। क्या बनाती है, पोलर ट्यूब। देखिए 60% तो इस कंडीशन के अंदर पॉलिनेशन होता है। 40% में क्या होता है कि इंटाइन ग्रोथ कर जाती है और जहां जन्मपोर होता है वहां से बाहर निकल गई, और ये इसका वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये कौन सा न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल में, और ये कौन सा, जनरेटिव सेल। ओके, अब देखो आगे की कंडीशन में डायग्राम नंबर 5, ये साइटोप्लाज्म। आगे देखना, एक पोलर ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इंटाइन जन्मपोर से आउट ग्रोथ कर जाती है, इंटाइन जन्मपोर से बाहर निकल आती है और ग्रोथ कर जाती है और पोलन ट्यूब बनाती है। तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन इंटाइन से होता है। इंटाइन की आउट ग्रोथ को पोलन ट्यूब कहते हैं। नंबर 5 6 कंडीशन देखना, 6 कंडीशन में आप देखोगे ये
वेजिटेटिव सेल, और ये जनरेटिव सेल, ये तुरंत ही माइटोसिस डिवीजन कर लेगी। क्या कर लेगी? माइटोसिस डिवीजन, और दो मेल गेमेट बनाती है, 2 मेल गेमेट। क्या बनाती है? 2 मेल गेमेट। ये साइटोप्लाज्म और ये आपकी एंजाइम। ओके, ये आपकी कौन सी सेल थी? वेजिटेटिव सेल थी ये। और ये कौन सी सेल थी? जनरेटिव सेल। जीसी लिख दूं, यानी जीसी सेल ने तुरंत ही क्या कर लिया? माइटोसिस, और दो मेल गेमेट का फॉर्मेशन हो गया। देखना इसका डायग्राम बनाए। ये आपकी वेजिटेटिव सेल सबसे आगे होती है, ये वीसी कहते हैं, और ये आपके दो मेल गेमेट, 2 मेल गेमेट। ओके, ये आपके दो मेल गेमेट। तो ये कंडीशन हो गई 3 सेल वाली। इसमें न्यूक्लियस कितने हो गए? 3 न्यूक्लियस, और 3 क्या हो गई? सेल, क्योंकि हर गेमेट एक सेल होती है। हर गेमेट क्या होती है? एक ही सेल। तो 3 तो हो गए न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, और 3 क्या हो गई? सेल। तो 40% में इस कंडीशन में पॉलिनेशन होता है। 40% एंजियोस्पर्म में इस कंडीशन में क्या होता है? पॉलिनेशन, जिसमें 2 मेल गेमेट होते हैं और एक ही आपकी वेजिटेटिव सेल्स होती है। तो 40% में इस कंडीशन में क्या होता है? पॉलिनेशन, और 60% में 2 सेल और 2 न्यूक्लियस वाली कंडीशन में क्या होता है? पॉलिनेशन। तो याद रहे, ये प्री पॉलिनेशन ऑफ डेवलपमेंट था। क्या था? प्री पॉलिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि 40% के अंदर तो 2 मेल गेमेट और एक वेजिटेटिव सेल्स, और 40% में 60% में 2 सेल और 2 न्यूक्लियस वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है? पॉलिनेशन। तो 40% में इस स्टेज में पॉलिनेशन होता है, और 60 में ये कंडीशन थी, ये 40 की कंडीशन है। यहाँ हमने डायग्राम बनाया था 60% का था। तो इस कंडीशन में क्या होता है? पॉलिनेशन, यानी एंजियोस्पर्म प्लांट के 40% में तो 3 सेल और 3 न्यूक्लियस वाली कंडीशन के अंदर पॉलिनेशन होता है, जबकि 60% के अंदर 2 सेल और 2 न्यूक्लियस वाली कंडीशन के अंदर पोलन ग्रेन का क्या होता है? पॉलिनेशन। तो ये अभी प्री पॉलिनेशन ऑफ डेवलपमेंट था। अब आप आगे बढ़ोगे पोस्ट पॉलिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। तो अपन देखेंगे पोस्ट पॉलिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। ओके, देखिए अपनी 60% वाली की बात देखें कि 40% में तो इस कंडीशन में हो गया। अब एक कंडीशन 40% के लिए 60% ज्यादा कंपल्सरी है, तो 60% के अंदर किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है? क्योंकि यहाँ तो 2 सेल 2 न्यूक्लियस है, तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? पोस्ट पॉलिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। सेकंड पॉइंट क्या है? पोस्ट पॉलिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। देखिए पोस्ट पॉलिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, 24। देखिए बी, पोस्ट पॉलिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। पोस्ट पॉलिनेशन ऑफ डेवलपमेंट का देखना, यानी कि स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद में इसमें डेवलपमेंट किस हिसाब से होता है? देखिए ये स्टिग्मा, और ये आपका पोलन ग्रेन यहाँ पहुंच गया है, ये आपका पोलन ग्रेन यहाँ पहुंच गया है, ये इंटाइन, और ये वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल और ये कौन सी सेल? जनरेटिव सेल। और ये आपका क्या है? स्टिग्मा।
और ये क्या है स्टाइल, और ये क्या है ओमेटी। अब आप सब जानते हैं कि ये पोलन ग्रेन आप एंथर पार्ट से आए हैं, पोलन ग्रेन एंथर से आए हैं, दूर से आए हैं, तो इन पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन चाहिए। क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। जैसे इनको न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि स्टिग्मा के ऊपर सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये मैक्सिमम अमाउंट में क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही स्टिग्मा से पोलन ग्रेन को सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये मिलते हैं, उस स्थिति के अंदर ये इंटाइन का साइटोप्लाज्म लॉन्च हो जाएगा। याद रखना, जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है, स्टिग्मा से सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज लेके इंटाइन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाएगा डेंस, वो लार्ज होने लगता है और इंटाइन के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है। इंटाइन में क्या करता है? एक प्रेशर क्रिएट करता है। देखिए इंटाइन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा तो इंटाइन में आउटग्रोथ होगी, ये एंजाइम और ये इंटाइन। ओके, ये आपकी क्या है एंजाइम कोई कंडीशन, और ये आपका वेजिटेटिव सेल और ये आपका जनरेटिव सेल, ये जीसी और ये बीसी, और ये क्या बन गई ये पोलन ट्यूब। कोई पूछे कि पोलन ट्यूब कैसे बनी? क्योंकि यहाँ से न्यूट्रिशन लेता है तो इसका साइटोप्लाज्म डेंस हो गया, साइटोप्लाज्म डेंस हो गया तो प्रेशर क्रिएट करता है। साइटोप्लाज्म डेंस होकर क्या क्रिएट करेगा? प्रेशर, और इंटाइन बाहर की ओर आउट ग्रोथ करती है, और इसी को अपन क्या कहते हैं पोलन ट्यूब। आप सब जानते हैं ये कंडीशन यहाँ होती है, यही पोलन ट्यूब बनेगी। और फिर कुछ समय पश्चात जैसे पोलन ट्यूब यहाँ बन गई, स्टाइल के अंदर आपके वेजिटेटिव सेल सबसे आगे है, यही जनरेटिव सेल आपको अलग बनाना है वहां से, या दोबारा बनाओ तो इसको यहाँ ये देखो, ये एंजाइम और ये आपका इंटाइन, इंटाइन पोलन ट्यूब में कन्वर्ट हो गया। ओके, ये वेजिटेटिव सेल सबसे आगे है, ये जनरेटिव सेल क्या करती है माइटोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। ओके, और दो मेल गेमेट, टू मेल गेमेट का क्या करती है फॉर्मेशन। ये है टू मेल गेमेट, यानी कि यहाँ ऐसी कंडीशन बनती है। ओके, तो ये टू मेल गेमेट का क्या हो गया फॉर्मेशन। तो इस हिसाब से ये पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब कहाँ बनती है? स्टिग्मा पर। तो पोस्ट पोलिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि पोस्ट पोलिनेशन था, इसमें क्या बने टू मेल गेमेट। तो आपसे पूछिए कि मेल गेमेट की फर्स्ट सेल कौन सी होती है? आंसर देना है पोलन ग्रेन, आंसर देना है पोलन ग्रेन। क्वेश्चन क्या पूछे कि मेल गेमेट की फर्स्ट सेल कौन सी होती है, तो आंसर क्या दोगे पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन यहाँ पूछा, न्यूट्रिशन देता है, साइटोप्लाज्म डेंस होगा तो इंटाइन बाहर की ओर ग्रोथ करती है, और बाहर की ओर जैसे ग्रोथ करती है वेजिटेटिव सेल सबसे आगे होती है, वेजिटेटिव सेल सबसे आगे होती है। इसके बाद में ये आपकी जनरेटिव सेल आ जाती है, और जनरेटिव सेल क्या करती है माइटोसिस डिवीजन, और तुरंत ही दो मेल गेमेट, टू मेल गेमेट का फॉर्मेशन करती है। इसी के साथ ही ओके, ये पूरी हमने पढ़ा दिया है।